हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 1 पार्ट सेकंड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फंक्शन, डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल एंड प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगेन मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। ओके, तो जल्दी से पेन गन कॉपी लेके आ जाए, स्टडी मोड में आ जाए, मोबाइल को साइलेंट कर दें अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो, और मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को स्टडी मोड में ले आए। ओके, यस, सो लेट्स सी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, पहले तो इंट्रोडक्शन बताया था कि आप इस लेक्चर को कैसे देख सकते हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन की हेल्प से आप किस तरह से लेक्चर देख पाएंगे। इसके बाद हमने क्या क्या एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल गिवन है, कोर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली, ये सारी बातें हम डिस्कशन की थी। उसके बाद कोर्स ओवरव्यू देखा था और हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, फंक्शन के नंबर ऑफ लेक्चर्स, देन डेफिनेशन, और इसमें सेट भी देखा था, सेट की डेफिनेशन, सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर फंक्शन के टाइप्स, डोमेन, रेंज, कुछ डोमेन रेंज के रूल्स, ये सब बेसिक स्टडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। हो सकता है आपने 11th में स्टडी किया है, नहीं किया है तो बहुत ही बेहतर, नहीं किया तो जस्ट एज ए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उस ग्राफ के साथ साथ हम ये भी देखेंगे उसके डोमेन, रेंज और उसके बारे में क्या क्या आप जानकारी ज़्यादा जानते हो वो मैक्सिमम यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जल्दी से आ जाए स्टडी मोड में और हेडिंग डालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन डिस्कशन कर चुके हैं, ये उसका टाइप्स चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन देखेंगे अपन साइन ऑफ एक्स है। सबसे पहले मैं साइन ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज और ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स एक साइनसोइडल कर्व है जो जीरो से स्टार्ट होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो से स्टार्ट होता है वो ग्राफ कुछ ऐसा 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 इस तरह से चलता जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस। सो लुक एट दिस ग्राफ, इट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम -50 एंड गोइंग टू +50। सो व्हाट द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, डोमेन की बात करूँ तो एक्स एक्सिस में इनपुट क्या क्या पॉसिबल है या फंक्शन डिफाइन कहाँ से है, तो आप बोलेंगे सर एवरीवेयर दिस फंक्शन इज डिफाइंड, सो इट्स डोमेन विल बी -50 टू +50, दैट मीन्स इट्स डोमेन विल बी आर। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। मैं रेंज की बात करता हूँ, व्हाट द रेंज, तो जब भी रेंज की बात करें तो ग्राफ को कहाँ देखेंगे हम, वाई एक्सिस, व्हाट द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट द मिनिमम वैल्यू, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ दैट विल बी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ दैट विल बी +1। ये सारी बात है। रेंज की बात करें तो -1 से +1 तक है, क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इक्वलिटी होल्ड होती है, तो रेंज विल बी दिस फंक्शन विल बी रेंज क्लोज ब्रैकेट -1 टू +1। अच्छा, और इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमने 11th क्लास में देखा था। 11th क्लास में ये फंक्शन है, इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि आगे चल के डेरिवेटिव में भी काम आएगा। तो इसके dy/dx की बात करता हूँ, dy/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स विल बी कॉस ऑफ एक्स है। ये फंक्शन है ना, आगे चल के मैं बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ। हो सकता है आपने 11th क्लास में स्टडी किया हो कि बाउंडेड फंक्शन में उसकी रेंज कैसे देखते हैं या रेंज के अकॉर्डिंग बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो किसी भी बाउंडेड फंक्शन को देखने के लिए उसकी रेंज किसी पर्टिकुलर दो लाइंस के बीच में लाइज करे, मतलब फाइनाइट कुछ रेंज हो, उसकी रेंज में इनफाइनाइट लाइज नहीं करे, दैट टाइप ऑफ रेंज विल दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन है। तो उसकी रेंज है ना बहुत एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही, -1 से +1 मिल रही, इट मीन कोई भी इन्फिनिटी लाइज नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन बाउंडेड भी होगा। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, आगे चलकर हम टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे बाउंडेड फंक्शन है, तो फंक्शन बाउंडेड होगा। बेसिक पीरियड देखना हमने 11th क्लास में देख लिया था, पीरियड वो इंटरवल होता है जहाँ के बाद फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मैं इस फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो रिपीटेशन मिल रहा है, कहीं रिपीटेशन मिला है, वो रिपीटेशन कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीटेशन मिल रहा है। ज़्यादा डिटेल से बातें नहीं करूँगा, उस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए बता रहा हूँ। ये फंक्शन आप ऐसे सोचें यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो यस डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंटरवल, वो लीस्ट इंटरवल जहाँ से फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो उसकी पीरियड की बात करें तो 2π हो रहा है, और पीरियड को जनरली डिनोट करेंगे अपन t=2π। ये इस वजह से बता दिया कि आगे चल के हम ये सारी स्टडी भी करने वाले होंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरे काम आएगा डोमेन और रेंज। सो डोमेन राइट डाउन रियल एंड रेंज विल बी -1 टू +1। और ग्राफ भी सबके ड्रॉ करना सीखेंगे, अगर ग्राफ अभी तक हमने नहीं देखे तो इसमें ग्राफ जरूर देखने वाले हैं। ओके, जिन्होंने साइन एक्स बना लिया वो कॉस एक्स बनाने की कोशिश करें, डोमेन रेंज सब कुछ मेंशन करें क्या क्या आएगा।
ओके, लेट्स सी cos x है, नेक्स्ट cos x। तो cos x का फंक्शन आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और 0 पे 1, फिर आपका अगेन इस तरह से जाएगा। अभी हम कुछ भी बातें नहीं कर रहे, इवन और वगैरह सारी बात करेंगे, अभी सिर्फ ग्राफ की डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। व्हाट द डोमेन ऑफ cos ऑफ x है, आप दिख रहा है माइनस डी से आ रहा है प्लस डी तक जा रहा है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। दूसरी अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन की बात करूं, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या आती है डोमेन की, तो फंक्शन को विदाउट लिफ्ट योर पेन टिप है यू कैन ड्रॉ द एनी ग्राफ ऑफ फंक्शन, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो आपको अगर cos x का ग्राफ बनाना है तो पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ को बना सकते हैं। दैट टाइप मींस दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। डोमेन की बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम -d एंड गोइंग टू +d। सो व्हाट द डोमेन विल बी, डोमेन -d to +d एंड दैट विल ऑल्सो कॉल्ड रियल। सो डोमेन विल बी रियल। व्हाट द रेंज, रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑन y एक्सिस, दैट विल बी -1 एंड व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी +1। सो इट्स रेंज विल बिकम अगेन सेम -1 to +1। रेंज रहेगी -1 से लेके +1। डिफ्रेंशिएशन देख ले, ये तो बेसिक बात है, देख सकते हो। डेरिवेटिव भी dy/dx बात करें तो dy/dx इसका -sin x होता है। इंटरवल की बात करें पीरियड, तो इसका भी पीरियड 2π होता है। 2π के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता था, तो पीरियड विल बी 2π, पीरियड विल बी 2π। ये फंक्शन भी बाउंडेड होता है, क्योंकि इसकी रेंज में कोई भी इन्फिनिटी नहीं आता है, तो दैट विल बी ऑल्सो बाउंडेड। दो बातें ना आप याद रख सकते हो, जैसे किसी भी अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2π होता है एक्सेप्ट tan x एंड cot x। tan x और cot x का पीरियड पाई रहा होगा, बाकी सारे फंक्शन का पीरियड 2π होगा। sin x और cos x दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, अदर फंक्शन अनबाउंडेड होंगे, क्योंकि उनकी रेंज में इन्फिनिटी लाइज करेगा, तो इन्फिनिटी लाइज करता है वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाते हैं, राइट। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ cos x। नाउ नेक्स्ट वन कौन सा, tan x। वैसे हम बना भी चुके हैं ना आज ये ग्राफ, इससे प्रीवियस लेक्चर में देखे थे हमने। y = tan x है, तो tan x का ग्राफ हमें पता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं tan x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो tan x आपको पता है π/2, 2π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 पर ब्रेक होता है, अनडिफाइन होता है, बिकॉज tan π/2 मीन्स इन्फिनिटी है, तो वहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाता हूँ मैं इसका, ऐसा आपको दिख रहा है। जो पॉइंट अनडिफाइन उन पॉइंट को वहां से उसकी डोमेन में से रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन ही क्या आती है जहां पर फंक्शन हर जगह पे डिफाइन हो। तो डिफाइन का मीन्स है रियल में से वो पार्ट रिड्यूस कर दो जहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो वो पॉइंट कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द π/2, 3π/2, अच्छा -π/2, -3π/2। तो इफ आई राइट इट्स डोमेन, सो व्हाट द डोमेन ऑफ विल बी, डोमेन आर माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2। जब भी किसी नंबर को अगर और से डिनोट करना है तो 2n+1 होता है, इवन से करते हैं तो 2n होता है, तो 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, where n is any integer, अच्छा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस वन। अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसकी बाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू -pt है, मैक्सिमम वैल्यू +pt है। सो रेंज विल बी रियल नंबर। अच्छा अगर रेंज रियल नंबर है इट मीन्स इसकी रेंज में -pt या +pt दोनों में से कोई एक भी लाइज करे तो अनबाउंडेड हो जाता है। तो फंक्शन बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी अनबाउंडेड है। तो आप लिख लें अनबाउंडेड। अच्छा इसके dy/dx की बात करूँ, tan x का डेरिवेटिव हमें याद होगा, नहीं याद है तो कर लेंगे।
डी बाई बाई डी एक्स अगर बाई इक्वल टू 10x है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके अच्छा, और क्या बात करें, पीरियड की बात करें, ये फंक्शन किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो आपको देखना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ पर ये फंक्शन रिपीट हो रहा है, दिस इज द पॉइंट 0, दिस वन इज पाई है। दिस फंक्शन का पीरियड है ना पाई रहा होता है, तो टी इज इक्वल टू पाई। ये इस वजह से बातें कर रहे हैं कि आगे चल के हम ये सारे फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं ना, आपको रिवाइज हो जाएगा कि ये हम देख चुके हैं पहले। मेनली आपको ध्यान रखना डोमेन एंड रेंज है, व्हाट द डोमेन एंड व्हाट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डन। नेक्स्ट 10x के बाद कॉटेक्स। कॉटेक्स एक ऐसा ग्राफ है जो आपको पता है कहाँ पर अनडिफाइन होता है, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, इट मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है। तो बनाते ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कॉटेक्स का। तो देखो कॉट एक्स से ग्राफ है ना, कॉट 0 की वैल्यू ना, कॉट 0 की वैल्यू प्लस टी रही होती है ना, तो 0 पे बात करो अनडिफाइन होता है, तो अनडिफाइन ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है ऐसे। अच्छा इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हो ना, अभी बताता हूँ वो क्या होता है। ऐसे ये देखें ऐसा, इस तरह से ना, तो आप देख पा रहे हो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर अनडिफाइन है, तो दैट इज द 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। हमें दिख रहा है इन पॉइंट्स पे फंक्शन अनडिफाइन होता है, तो डोमेन डिफाइन करने के लिए, डोमेन राइट करने के लिए आपको पता है रियल में से वो पार्ट आपको रिड्यूस करने हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, और वो पॉइंट क्या है 0 पाई समथिंग समथिंग है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, और उसको लिखते हैं r-n पाई है, वेयर n इज एनी इंटीजर, n यहाँ पर एनी इंटीजर रहा होगा। व्हाट द रेंज, -pt टू +pt, -pt टू +pt है, तो रेंज दैट रेंज विल बी द रियल नंबर, रेंज विल बी रियल नंबर। अच्छा रेंज रियल है, रेंज रियल है, इट मीन्स इसकी रेंज में -pt या +pt कोई एक लाइज कर रहा है या दोनों ही लाइज कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन है। पीरियड की बात करें, पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक आप रिपीट हो रहा है फंक्शन, यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा ना, तो पाई इंटरवल के बाद है ना फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो पीरियड विल बी 2 पाई, पीरियड विल बी पाई। अच्छा डेरिवेटिव की बात करें डी बाई डी एक्स, तो कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात और भी देख सकते हैं क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जब आप किसी फंक्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट अगर मूव करते हैं और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सारी बातें ना हम डिटेल से देखने वाले हैं, बट यहाँ पर ना सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच दिखा रहा हूँ। ग्राफ से आप देख सकते हो यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही, सो दिस वन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा डिक्रीज। ऐसी 10x को मैं एक बार दिखाऊं आपको, तो 10x क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दिस वन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कोई फंक्शन एंटायर डोमेन में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो सकता है उसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी ना रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। ये सारी बातें करेंगे डिटेल में, हम एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहाँ पर ना कैसे फाइंड करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। डन। नेक्स्ट इसके बाद देगा कोसेक एक्स है, कोसेक। देखो कोसेक का ग्राफ बनाते वक्त ना बड़ी घबराहट सी फील होती है, कोसेक का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये सारे ग्राफ इसमें से बनवा रहा हूँ क्योंकि हम आगे चल के आईटीएफ पढ़ेंगे ना, आईटीएफ, तो वहाँ पर फिर से आनी चाहिए मैं ना। आईटीएफ पढ़ने से पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए, बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ डोमेन रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। कोसेक का ग्राफ देखना बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ होता है। सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लें इसके लिए, और साइन एक्स का ग्राफ हमें बहुत ही अच्छे से आता है क्योंकि अपन अब सीख चुके हैं।
और इनको ना पर्टिकुलर लूप में ब्रेक कर लें। और लूप कुछ इस तरह से हो रहा है, आप देखें बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। अब लूप कुछ इस तरह से हो रहा है, पाई के लूप में ब्रेक कर लें इस तरह से। अब आप साइन, हमें पता है कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। तो जस्ट एज ए जैसा लूप अगर ऐसा बना हुआ तो आप उसको ऐसा बना दें, साइन एक्स में ऐसा बना दें, तो कोसेक एक्स का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। टच करेगा ये ग्राफ, है ना, क्योंकि आपको पता है -π/2 या +π/2 या और मल्टीपल π/2 पे कोसेक डिफाइन होता है। तो रेड ग्राफ है ना, रेड ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। यहाँ पर जो रेड ग्राफ हो रहा है दैट इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। ओके, रेड ग्राफ कोसेक एक्स। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डोमेन की। ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर अनडिफाइन है, तो हमें पता है जहाँ जहाँ पर साइन 0 हो रहा होगा वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होगा। और साइन 0 कहाँ पर होता है, 0, पाई, 2π, 3π, -π, -2π, -3π एंड सो ऑन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है। इट मीन्स इसकी डोमेन राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियल माइनस उसका रियल माइनस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है। तो डोमेन राइट करता हूँ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सो डोमेन विल बी r माइनस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज इंटीजर, एनी इंटीजर। अच्छा, तो डोमेन तो मिल गया, ये दिख रहा है आपको, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये -π है, ये -2π है एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज की बात करें, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। सो मिनिमम वैल्यू ग्राफ पर बिल्कुल डाउन तक जा रहा है, बिल्कुल डाउन जा रहा है, -π तक जा रहा है, -π तक जा रहा है, और यहाँ तक है ना ग्राफ आके बीच में रुक गया। किस पॉइंट पर रुका है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, -1। अच्छा, अगेन बीच में गैप मिला, फिर से फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट क्या होगा, +1। तो रेंज की बात करूं, इसकी रेंज की -π से लेके -1, अगेन प्लस से लेके इनफिनिटी। तो इट्स रेंज विल बी -π to -1 यूनियन 1 to इनफिनिटी। इसको और भी लिखने का तरीका है क्या, क्योंकि आप r टोटल r और r में से बीच वाला पार्ट रिड्यूस कर दें, तो रेंज को ऐसा भी लिख सकते हो, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1 ना। अच्छा, और कहानी ये बाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड है, क्या इसकी रेंज में कोई इन्फिनिटी लाइज कर रहा है, यस, इसकी रेंज में इन्फिनिटी लाइज कर रहा है, तो ये फंक्शन अनबाउंडेड रहा होगा। तो दिस इज द अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड ना। सेकंड बात करें, ये फंक्शन का पीरियड क्या रहा होगा, पीरियड है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस वन। तो आप कुछ इंटरवल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 2π के बाद है रिपीट हो रहा है फंक्शन, तो इसका पीरियड रहा होगा वो 2π आएगा। डेरिवेटिव की बात करें तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव dy/dx माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डेरिवेटिव है ना, जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताऊंगा, ट्रिक ही बता दूंगा याद करने की। अभी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे इनको याद रखा जाए। ओके, तो ये ग्राफ भी हमने देख लिया कोसेक का। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे सेक का किस्सा, सेक एक्स। तो सेक एक्स के लिए आप समझ गए, अब खुद कोशिश करें एक बार तो बनाने के लिए, सेक एक्स से बनाने के लिए आपको कोसेक का ग्राफ, कॉस का ग्राफ आना बहुत ही जरूरी है। और आई थिंक कॉस का ग्राफ तो हमें आता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे। इसको लूप में ब्रेक कर लें, जैसे लूप में ब्रेक किया, कैसे ब्रेक करना है आपको, इस तरह से। अगेन पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो आप इसका ना रेसिप्रोकल ग्राफ बना लें। जैसे यहाँ पर इस तरह से ग्राफ है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल जैसे मैंने किया तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको टच नहीं करेगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल ऐसे ऐसे। तो जो रेड वाला ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। अगेन इसकी डोमेन की बात करें तो ये डोमेन में फंक्शन अनडिफाइन कहाँ पर हो रहा है, तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट π/2 है, जहाँ पर cos 0 होगा।
तो π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो आप डोमेन राइट करते वक्त क्या करेंगे, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 into π/2, where n is an integer. What the range? Range is also same as cosec x, -p to -1 + 1 to infinity है। तो ये पॉइंट 10 है, ये पॉइंट आपको क्या मिलता है -1, और ये पॉइंट क्या है आपका +1 है। तो रेंज विल बी r बिलोंग टू -p to -1 यूनियन 1 to infinity है। या और कैसे राइट कर सकते हैं, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to +1। नेक्स्ट, ये फंक्शन अनबाउंडेड है बाउंडेड है, तो इनफिनिटी लाइज कर रही है इसकी रेंज में, इट मीन्स दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या हो रहा है, जो कॉस का पीरियड होता है वही सेक का पीरियड होता है, 2π है, 2π है। डेरिवेटिव की बात करें dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव होता है sec x डॉट 10x, sec x डॉट 10x। तो ये कहानी थी sec ऑफ x की। ओके तो देखो यहाँ से ना दो बातें इंपॉर्टेंट जो हमने समझी थी, एक तो उसका ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, सेकंड थिंग उसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है ये हमें राइट करना आना चाहिए। बाकी ये बाउंडेड अनबाउंडेड पीरियड है ना, ये सब हम सीख लेंगे ना, इसके लिए तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, आपको धीरे धीरे रेंज वगैरह ये याद भी हो जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे, डोमेन और रेंज किस तरह से आंसर करेगा, वो क्वेश्चन डिस्कशन में करते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करूँ, फर्स्ट गिवन है आपको फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन। डोमेन में तो कोई समस्या ही नहीं, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, आर होती है। तो साइन ऑफ समथिंग वॉट एवर गिवन हो, आप अंदर वाला देख लें, इसकी अगर डोमेन, इसकी अगर रेंज है ना, रेंज आर है, तो ये वाला फंक्शन भी आर में रहा होगा। और साइन ऑफ आर जब इनपुट देते हैं, साइन ऑफ आर, साइन एक्स में जो आर इनपुट होता है तो उसका आउटपुट है ना ऑलवेज क्या होता है, -1 to +1। तो रेंज विल बी -1 to +1। साइन ऑफ समथिंग जो भी फंक्शन है तो इसका आउटपुट है ना साइन पे डिपेंड करता है, साइन पे डिपेंड करता है, तो साइन का आउटपुट है -1 से +1 होता है। ऐसी इसकी बात करो तो ये भी किस क्या हो जाएगी, रेंज इसकी -1 to +1, कि साइन ऑफ समथिंग गिवन है, रेंज -1 to +1। अच्छा इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन इसमें क्या हो जाएगी, आर लिखता चलो, डोमेन भी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इसमें आर कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसके अगर डोमेन की आस्क करूँ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो x की वैल्यू, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑन x है। तो अगर x की पॉसिबल वैल्यू की बात कर दो तो x यहाँ पर रूट ओवर में गिवन है, और जब रूट ओवर में गिवन है तो आपको पता है रूट में ओनली एक पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं। तो आप है ना x की वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स डोमेन की बात करें तो डोमेन विल बी 0 to इनफिनिटी है। अच्छा रेंज की बात करें व्हाट इज द रेंज, तो आपको पता है साइन में बहुत बड़ा एक पार्ट आपका इनपुट दे सकते हैं, साइन ऑफ पॉजिटिव नंबर इनपुट दे सकते हैं। और साइन का ग्राफ हमें पता है RHS में भी क्या से कहाँ तक लाइज करता है, -1 से +1। इट मीन्स रेंज विल बी ऑलवेज -1 to +1। तो यहाँ से ना एक कहानी समझ आ गई, कहानी का सार यह है कि आपको साइन ऑफ समथिंग फंक्शन गिवन हो और उस समथिंग फंक्शन में बहुत बड़ी एक वैल्यू आ रही हो तो उसकी रेंज ऑलवेज -1 to +1 रहेगी। ओके नेक्स्ट, y = cos² x। अच्छा y = cos² x समझ गए आप कहानी है ना, ये कुछ इस तरह से गिवन है। अगर cos² x की रेंज की बात करें, पहले डोमेन की बात करें, डोमेन में तो कोई समस्या ही नहीं, आर होगी। रेंज में जब भी अगर स्क्वेयरिंग आए ना तो आप इस रेंज का स्क्वेयरिंग करते हैं। अच्छा इस रेंज का स्क्वेयरिंग करते वक्त आपको पता है -1 से +1 का अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो आपको पता है नेगेटिव का स्क्वेयरिंग भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऐसा मत कर देना कि इसकी रेंज 1 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इसकी जब नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है कोई नंबर और उसका स्क्वेयरिंग करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रही होती है, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में 0 भी मिलेगा और 0 का स्क्वेयरिंग क्या होता है, 0। तो दैट टाइप ऑफ रेंज विल बी 0 to 1, 0 to 1। कभी भी स्क्वेयरिंग करें नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर की तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रही होगी, 0। cos² x - sin² x, इसके लिए ना बेसिक फॉर्मूला जरूर आने चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ना बेसिक फॉर्मूला हमारे हर जगह काम आएंगे। तो बताएं रेंज क्या रही होगी। ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, cos² - sin² cos² - sin² दैट विल बी cos of 2x।
तो cos 2x और cos 2x की रेंज अगेन सिमिलर -1 टू +1, -1 टू +1। किसी भी फंक्शन को जब आप दो फंक्शन दे रखे हो, मोर देन टू फंक्शन गिवन हो, तो आप कोशिश करें उसको एक सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए। जैसे कोई क्वाड्रेटिक दे रखे तो क्वाड्रेटिक में उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, या टू फंक्शन साइन और कॉस दे रखे तो वहाँ पर कोशिश करें कि उसको एक फंक्शन में चेंज कर लें, तो रेंज फाइंड करना आसान रहेगा। जैसे नेक्स्ट आई करें cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। एक क्या हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन क्या बन गया कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये क्या बन गया कॉस ऑफ एक्स है, और कॉस ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है -1 टू +1। तो इट्स रेंज इज ऑल्सो -1 टू +1। आगे चल के ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे जीआई फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये सारे पढ़ लेंगे तो उनके जीआईएफ दे देंगे, कहीं इसका फ्रैक्शनल पार्ट दे देंगे, कहीं लॉगरिथम में दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर, ये भी सिमिलर है। क्या करें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या नहीं क्या होगी 1। अच्छा ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, और कॉस 2x की रेंज क्या होती है -1 टू +1, -1 टू +1। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या करें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स प्लस 2 है ना, तो आप है ना एक ही फंक्शन गिवन है ना, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो। साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 टू +1 2 है, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर +1। आपको पता है -1 + 2 दैट विल बी 1, तो 1 एंड 1 + 2 दैट विल बी 3 है। इट्स स्क्वायरिंग +1, 1 का स्क्वायरिंग 1 होता है, 3 का स्क्वायरिंग 9 होता है, +1, तो दैट विल बी 2 टू 10। इट्स रेंज विल बी 2 टू 10 है। ओपन मत कर देना कि ओपन कर दो फिर आप पुट करो, ओपन से तो हमें क्लॉज में लेके आना है। क्यों, मैंने बताया था अभी शॉर्ट फंक्शन बनाना है आपको ना, जब एक्सपेंडेबल फॉर्म दे रखी है तो उसको कैसे भी करके कंप्रेस करें और एक शॉर्ट फॉर्म बनाएं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हो आप आसानी से। नेक्स्ट देगा, अच्छा इस क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मैं हर एक विद्यार्थी आंसर निकालता है, और लेकिन इसका करेक्ट आंसर बहुत कम मिलता है मुझे ना। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप है ना कोशिश करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, A B C D। चार ऑप्शन सेम नहीं है, ब्रैकेट का डिफरेंस है, ब्रैकेट आपको डिफरेंट गिवन है। तो सबसे पहले ना आप क्या करते हो जल्दबाजी में साइन, इस सर इसको 10 को ना साइन अपॉन कॉस किया, कॉस कॉस कैंसल आउट, ओनली साइन बचा। साइन की रेंज -1 से +1 होती है, और -1 से +1 तो आपको -4 से +4 मिल जाएगी, ऑप्शन डी मिल जाएगा, ये करेक्ट कर देते हैं। लेकिन सुनना आपको पता है 10x है ना, 10x π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, 10x π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन की डोमेन क्या रही होगी, तो आपको याद आ रहना चाहिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एप इंटू अगर जी की बात करो, एप इंटू जी की अगर बात करूँ उसमें मुझे डोमेन फाइंड करना हो, तो डोमेन दोनों की इंटरसेक्शन वैल्यू आती है। इसकी डोमेन है ना, इसकी डोमेन क्या होती है r-2n + 1 π/2, और cos x की डोमेन है ना r होती है। दोनों में जब इंटरसेक्शन लेता हूं तो जब एक लार्ज और एक स्मॉल हो तो स्मॉल उसका इंटरसेक्शन आता है, तो इसकी ना डोमेन है ना, डोमेन फंक्शन की ये आ गई r-2n + 1 π/2। इट मीन्स इसमें -π/2 और +π/2 तो आप इनपुट ही नहीं दे सकते, और इनपुट नहीं दे सकते तो साइन एक्स का आउटपुट -1 + 1 नहीं मिल पाएगा ना, उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। तो अगर आप कैंसिल आउट भी करते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी y = 4 × साइन ऑफ x, और आपको पता है x की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इसकी रेंज -1 टू +1 रहेगी, और ये -4 से 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना।
ओके। और भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको ना, आपने कुछ ऐसा भी स्टडी किया था अगर हमें याद आ जाए तो। रेंज के ना और भी तरीके देखे थे हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पर कैसे बाई इक्वल टू अगर ऐसा भी गिवन था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस तरह से ना, और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी क्या हो रही थी आपको पता है, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के एक्सप्रेशन भी यूज करने को मिल सकते हैं। जैसे आपको गिवन है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इस तरह से गिवन है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज की बात करें माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर से लेके प्लस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 और -5 है। ये ऐसे एक्सप्रेशन की रेंज रही होगी। और भी कुछ तरीके थे, ए सेक उसका डीटा प्लस बी कोसेक उसका डीटा की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ए टेन उसका डीटा प्लस बी कॉट उसका डीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारे ना रेंज वाले क्वेश्चन एक बार वहाँ पर रिवाइज कर लेना जहाँ पर हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में देखा था, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते। यहाँ पर तो जनरली हम उसका ट्रिग्नोमेट्री का रेंज और डोमेन का एक बेसिक आइडिया करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ओके, यस। तो इस तरह से ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, डोमेन और ग्राफ आपको याद रखने हैं। बार बार प्रैक्टिस कराओगे, इतनी बार बना लो कि ग्राफ कभी भूल नहीं सकते आप। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपको बता दूं कि हमने वैसे तो डिस्कशन हमने किया था क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, कि कोई ऐसा एक फंक्शन चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, है या बहुत सारी जितनी भी डिग्री हो फंक्शन की, दैट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है। उस पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर डिग्री डिफाइन करूं, जैसे ये कोई फंक्शन गिवन है ए नॉट ए टू दी एक्स टू दी पावर है ना, तो इस फंक्शन की ना एन एक डिग्री रही होगी, एन डिग्री पॉलिनोमियल है, एन डिग्री पॉलिनोमियल है। इसके लिए कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट है ना, ए नॉट वो क्या लीडिंग कोफिशिएंट है ना, क्या लीडिंग कोफिशिएंट, इक्वेशन को लीड कर रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, तो ये हाईएस्ट जो उसकी डिग्री रहेगी दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक जिसमें x टू दी पावर 0 की बात करें, डिक्रीज होती है x टू दी पावर 0, इट मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ना, तो इस वाले टर्म को बोलते हैं जिसमें x टू दी पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म। तो लीडिंग कोएफिशिएंट एब्सोल्यूट टर्म। अब किसी भी टाइप के हो सकते हैं, डिग्री डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो दैट इज द क्यूबिक है। दो तीन बातें आपको याद करा देता हूँ, जैसे ये एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनता है इसका, इस तरह से। क्यूबिक फंक्शन है तो इसका भी डेफिनेटली एक रूट, एक रियल रूट जरूर रहा होगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। और भी कुछ खास बातें, अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल होता है और इसकी रेंज की बात करूं, रेंज क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ना, मिनिमम वैल्यू आपको पता है -50 पुट करें तो -50 मिलता है, क्योंकि ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री -50 की वैल्यू पावर अगर ऑड करते हैं तो -50 मिलेगा, और मैक्सिमम की बात करूं तो +50 पुट करें तो क्या मिलेगा, +50 मिलेगा। तो अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज ऑलवेज आ रही होगी, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना और लिख भी लेना कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज ऑलवेज आ रही होती है। किसी इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात करूं और इसके रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज है ना, इसकी रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर रहेगी, सबसेट ऑफ आर, मतलब एग्जैक्टली आर नहीं होगी लेकिन उसको सबसेट रहा होगा। अच्छा, डोमेन है, डोमेन एंटायर डोमेन इनकी रियल होती है, डोमेन हर एक जगह पे डिफाइन है, फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं होता पॉलिनोमियल, तो हर जगह पे डोमेन क्या होगा, रियल। और रेंज इस तरह से देख सकते हैं, इवन है तो सबसेट ऑफ आर, ऑड है तो आर रही होगी। और भी कुछ खास बात है ना, इनके टाइप्स वगैरह ये भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोट करें इसकी डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके,
देखें इसमें और क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट्स, वो भी देख लेते हैं। कि अगर फर्स्ट बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देख रहा है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है विद डोमेन इज रियल, डोमेन क्या रहा होगा, रियल रहा होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर। कोई भी अगर एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर डिग्री की बात करें, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसकी हाइस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन गिवन है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट और टर्म ऑड लीनियर फंक्शन है। कोई अगर कांस्टेंट टर्म मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इट मीन्स y इज इक्वल टू ओनली ए एक्स, y इज इक्वल टू ओनली ए एक्स है। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड लीनियर फंक्शन, ऑड लीनियर फंक्शन है। अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हैज रेंज, अभी हम देख चुके हैं ऑड पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, रियल होती है, बट पॉलिनोमियल डिग्री इवन हैज रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर। इवन पॉलिनोमियल डिग्री, इवन अगर डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर रही होगी। इसका ना एक एग्जांपल ही बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ना, आपको याद आ जाएगा, देखो थोड़ी सी देर में, अगर कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी ऐसा गिवन है, और मैं बोलता हूँ अगर इसका ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ए पॉजिटिव, और लेट्स सपोज डी की वैल्यू की बात करूँ क्या है, ग्रेटर देन 0, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। वो 6 ग्राफ अगर आपको याद आ गए हो, इस तरह से होगा। तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन है। तो रेंज की बात करूँ तो रेंज ये वाले, अगर बट एक्स की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होते थे, -b/2 है टू -d/4 है। ये एट -b/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती थी, -d/4 पे मैक्स मिनिमम वैल्यू मिलेगी है। तो -b/x इज इक्वल टू -b/2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, -d/4 है। सो व्हाट द रेंज ऑफ दिस वन, सो इट्स रेंज विल बी -d/4 टू इन्फिनिटी, और -d/4 टू इन्फिनिटी दैट इज द सबसेट ऑफ आर, दैट इज द सबसेट ऑफ आर। तो यह हमने देख भी लिया, कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल है उसकी रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर रहेगी। अभी मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ, है ना, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में 6 ग्राफ आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कौन कौन से ग्राफ थे, पहले यह नोट करें। डन, एक बार वो ग्राफ देख लें, क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ है ना, कि कौन कौन से ग्राफ थे और किस तरह से उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ना दो बातों पर डिपेंड करते थे इसके ग्राफ, एक तो ए की वैल्यू पर और एक डी की वैल्यू पर। अगर लेट सपोज मैं ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूँ और डी की वैल्यू कुछ इस तरह से, पहला ग्राफ डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0, अगर ऐसा क्यों बना, तो आपको पता है ए ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके लिए अपवर्ड फेस पैराबोला बनता था और 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, इस तरह से ग्राफ होता था। इसके लिए बात करें डी बोथ रूट आर इक्वल, इट मीन्स टच करता हुआ ग्राफ ऐसे जाता था। और इसके लिए बात करें डी लेस देन 0 तो इसके लिए ग्राफ एयर में बनता था इस तरह से। रेंज की बात करें तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलता था, बता देता हूँ, -b/2 है टू -d/4 है, ये पॉइंट रहता था। इसकी रेंज -d/4 टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज लिख देता हूँ, ओनली रेंज है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी है। इसकी रेंज अगेन -d/4 टू अप टू इन्फिनिटी है, ऊपर जा रहा है, और -d/4 पे क्लोज ब्रैकेट है, इस तरह से। फिर अगर ए की वैल्यू की बात करें, ए की वैल्यू अगर कुछ इस तरह से हो जाए, ए लेस देन 0 तो डाउनवर्ड फेस पैराबोला बन रहे थे, और डाउनवर्ड में कैसे बन रहा था, ऐसा, इसके लिए टच करता हुआ बोथ रूट इक्वल ऐसा, और इसके लिए ऐसा। कंडीशन आप ध्यान रखना, बस आपको पता चल गया, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है या कोई क्वाड्रेटिक गिवन है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन 0 है, इन दोनों पे ज़्यादा केस बन देते हैं। अगर ऑलवेज लेस देन है तो ये केस लगाएंगे जिसके लिए ए भी लेस देन है और डी की वैल्यू भी लेस देन है। अच्छा, ऑलवेज क्या पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन है। तो इस तरह से हम ग्राफ फाइंड करते थे। सॉरी, ओके, तो दीज आर द ऑल क्वाड्रेटिक ग्राफ है। इन 6 ग्राफ के बेस पर कंप्लीट क्वाड्रेटिक की रेंज डोमेन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे।
ओके। तो क्वाड्रेटिक भी पॉलिनॉमियल का पार्ट है, क्यूबिक भी उसी का पार्ट है। तो अब देखते हैं इस पर और क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं और क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट है एक स्पेशल नोट, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जेई ने क्वेश्चन भी आस्क किया है इस पर कि अगर कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन इस तरह से, अगर कोई कंडीशन गिवन है आपको, अगर कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन उस तरह से कंडीशन गिवन एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, अगर इस तरह से कोई फंक्शन गिवन है देन दे आर ओनली टू फंक्शन इज पॉसिबल। ओनली टू फंक्शन पॉसिबल होंगे। वो क्या होंगे पॉसिबल, वो देख लें कि एक तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 होगा और एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर प्लस 1 होगा। ये दो ही फंक्शन है ये पॉसिबल होंगे इस केस में जहाँ पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर गिवन रहा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन गिवन है तो आप ये दोनों फंक्शन पॉसिबल करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ वैल्यू आस्क कर लिया। क्वेश्चन में भी आपको देता हूँ क्वेश्चन किस तरह से आस्क कर सकता है, लेकिन आपको ना स्पेशली ये ध्यान रखने हैं। ओके, अब देखें इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा ना और कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है आपको, ए पॉलीमॉल ऑफ द सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग दिस इक्वेशन एफ ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। ये सेम कंडीशन गिवन है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x है। अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो एफ ऑफ 4 गिवन है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65। तो आपको पता है कि दो फंक्शन पॉसिबल है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 एंड माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें पता है यहाँ से एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 4 मीन्स क्या है कि आप क्या करेंगे, ये ऐसा गिवन है कि 65 इज इक्वल टू तो एक्स टू द पावर n प्लस 1, ऐसा मैंने किया। तो ये n x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 4 आपको, तो 4 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 65। यहाँ से दिख गया 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 65 माइनस 1 है 64। तो n की वैल्यू ना, n की वैल्यू मिल गई 3। इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर ऐसा पुट करते नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, RHS क्या है पॉजिटिव, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक चेक कर लेना। तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ओनली ये पॉसिबल हो रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू फाइंड हो गई। तो फंक्शन क्या मिल जाएगा यहाँ से, फंक्शन आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। अच्छा, इसने आस्क भी किया एफ ऑफ 3 की वैल्यू बताओ। तो एफ ऑफ 3 मीन्स आप क्या 3 पुट कर दें, तो 3 टू द पावर 3 प्लस 1 इट मीन्स 27 प्लस 1 28। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन ये देख लिए हैं। और अब इसके बाद है ना, इसके बाद एक आपको असाइनमेंट मिलेगा सीट्स है ना, जो आपको सीट गिवन है। सीट कैसे मिली ये मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ। आपके कोर्स के स्टडी मटेरियल में जाएं और स्टडी मटेरियल में वहाँ पर आप फंक्शन में जाएं, तो फंक्शन में वहाँ पर आपको PDF अटैच होगी और उस PDF में आपको एक्सरसाइज 1 में से अभी असाइनमेंट है। हाँ, अभी 2, 3 में से नहीं करना, एक्सरसाइज 1 में से। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के ना 20 पार्ट्स गिवन है, ऐसे 2 के बहुत सारे पार्ट्स गिवन है। तो इनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन गिवन किए ना, जो आप अभी तक की स्टडी पे बेस कर सकते हो ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अभी इनमें नहीं, लेकिन आगे जा रहे क्वेश्चन जो सिग्नम पे बेस होंगे, मॉडुलस पे बेस होंगे, वो हम नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर करने के बाद है ना कंप्लीट कर सकते हैं उसको ना। तो अभी फिलहाल आप असाइनमेंट के तौर पर यह क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट है तो डाउट वहाँ पर अपन शेयर करें। तो इसको ना मैं रीकैप करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या स्टडी किया है इस लेक्चर में। देखा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, डोमेन और ग्राफ है, ये सब बातें की हैं। तो सबसे पहले ना आज आप घर पे जाके ना 6 ग्राफ को पहले प्रैक्टिस करें, इनकी रेंज, डोमेन, बाउंडेड है या ये सब मत देखना, बस रेंज, डोमेन और ग्राफ है ना, ये सब क्वेश्चंस आप देखना। और अगर प्रीवियस आपने अगर लेक्चर देख रखे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेना, उस सीट को भी एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके बाद हम अलजेब्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, GI फंक्शन, ये सारे फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कमिंग कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद बताता हूँ कि आप सीट
जो सॉल्व कर रहे हो तो सीट में अगर डाउट आते तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट हैं जो यहाँ से रिलेटेड होंगे, उनको तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, कॉमन डाउट को मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में लूँगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जो कॉमन लेक्चर में नहीं आ पाया, तो आप जो डाउट सेशन होगा वो डाउट सेशन अपने डाउट डिस्कशन करते हैं, वो लाइव डाउट सेशन होता है, आप भी वहाँ पर प्रेजेंस में रहें। और वो लाइव डाउट सेशन का नोटिफिकेशन आपको उस बैच में आपको मिलते रहेंगे जहाँ पर आपने कोर्स का एक्सेस लिया हुआ है। ओके, या और भी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती तो अपने वेबसाइट पर जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर आपको गिवन कर रखे हैं। मैं बता देता हूँ, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है, तो आप मुझे भी टच कर सकते हैं, बाकी ऑफिस में, और ये आप कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ओके, तो मिलते हैं कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये कंप्लीट करें, कोई डाउट है तो शेयर करें, सीट जरूर करें और अपनी स्टडी जारी रखें। ओके, बाय बाय।